अस्सलामुअलैकुम विवज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान, बहुत ही मुनफरिद और ज़ायकेदार किस्म के शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। शामी कबाब हम इंतहाई बेसिक मसालों के साथ घर पे गोश्त और दाल की मदद से तैयार करेंगे, बिना बाज़ारी मसाले यूज़ किए, बिना पैकेट के मसाले डाले। इंतहाई रेशेदार, नरम व मुलायम कबाब हमारे बनके तैयार होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो टाइम को हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेशेदार शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे दाल चना। 250 ग्राम दाल थी जिसे मैंने 2 से 3 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। और साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे आधा किलो बीफ का गोश्त, जिसे मैंने इस तरह छोटी छोटी बोटी की शक्ल में काटा हुआ है। और इसमें से चर्बी और जो सिल्वर स्किन है वो आपने सारी रिमूव कर देनी है, ताकि कबाब खाने के दौरान वो मुंह में आके बदजायका सी महसूस ना हो। अब इन कबाबों में जो मेन चीज़ है वो है साबुत खड़े मसाले। आधा टेबल स्पून मैंने ली हैं काली मिर्चें, आधा टेबल स्पून साबुत धनिया है, 2 से 3 तेज़पात हैं, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े हैं, 3 मोटी इलायचियाँ और 3 ही सब्ज़ इलायचियाँ, एक बादियान का फूल है। इन तमाम चीज़ों को आपने एक पोटली की शक्ल में बांध लेना है। तो यहाँ पे मैंने लौन का जो एक पीस था वो यूज़ किया है। इस पोटली को बांधने के लिए आप मलमल का कोई कपड़ा या फिर इस किस्म का सूती कपड़ा बारीक वाला कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। साफ़ सुथरा मैंने यहाँ पे पीस लिया है। उसके अंदर इन मसालों को डाल के तो ऊपर से मैं टाइटली एक पोटली की शक्ल में इनको बांध दूँगी, ताकि ये मसाले जो हैं जब हम डालें कबाबों के अंदर तो ये इनका सिर्फ हमें फ्लेवर चाहिए तो वो हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इनको ऐसे ही डाल देंगे तो उसके बाद ये हमारे मुंह में आके हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि हमने ये कबाब जो हैं बिना सिल पे पीसे, बिना चॉपर पे पीसे मैनुअल तरीके से तैयार करने हैं। यहाँ पे देखिए पोटली मैंने रेडी कर ली है। तो चलिए अब कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला स्टेप ये है कि एक अदद प्रेशर कुकर लेंगे, चूल्हे पे रखेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर डाल दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने फ्राई करना है इतना कि इसका लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही इसका लाइट सा गोल्डन सा कलर आया है तो मैं इसके अंदर ये बीफ का गोश्त जो कि मैंने आधा किलो लिया था, बगैर चर्बी के, बगैर सिल्वर स्किन के, वो ऐड कर दूँगी। और अब इस गोश्त को 3 से 4 मिनट तक हमने रोस्ट करना है, ताकि गोश्त में से एक ख़ास स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाए। स्पेशली कुर्बानी के गोश्त में से अक्सर एक महक सी आती है, तो जिसके बाद कबाब या कोई भी चीज़ तैयार करें तो वो खाने को दिल नहीं करता, यानी वो महक अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से रोस्ट करके कबाब तैयार करेंगे तो यकीन मानिए किसी किस्म की कोई महक, कोई स्मेल आपको नहीं आएगी गोश्त में से। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको रोस्ट कर लिया था मीडियम फ्लेम पर। गोश्त का कलर जो है वाइट सा हो चुका है, यानी चेंज हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी हस्बे ज़रूरत, और साथ ही मैं इसके अंदर जो दाल हमने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रखी हुई थी वो भी ऐड कर देंगे। तो जब दाल भिगो के रखें तो ये काफ़ी हद तक नरम हो जाती है, यानी जल्दी गल जाती है। तो इसलिए दाल को आपने भिगो कर ही इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसके अंदर एक प्याज मीडियम साइज़ की इस तरह से रफली काट कर ऐड कर दूँगी। साथ ही इसके अंदर हमने जो पोटली मसालों की बांध कर रखी थी वो भी डाल देंगे। अब इस पोटली को मैं चम्मच की मदद से थोड़ा सा प्रेस करते हुए पानी के अंदर डिप कर दूंगी। और इसमें मैंने कितना पानी डाला है तो बस मैंने इसके अंदर तकरीबन 3.25 कप पानी जो है वो ऐड किया है। तो आप अपनी दाल के हिसाब से देख लीजिएगा। और आपने ये ख्याल रखना है कि तमाम चीज़ें देखिए पानी में डूबी हुई होनी चाहिए। मेरा गोश्त और दाल जो है वो पानी में डूब चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक और 6 से 7 साबुत गोल लाल मिर्चें हैं, ये भी इसमें डाल दूँगी। बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं प्रेशर के ढक्कन को बंद करके इसको सीटी लगा दूँगी। सीटी जैसे ही बोलना स्टार्ट करेगी तो सीटी बोलने के 30 मिनट के बाद मैं प्रेशर कुकर को खोल लूँगी। तो चलिए जब तक हमारी दाल और गोश्त वगैरह गल रहे हैं तब तक हम इसके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का खुशबूदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जो कि हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून ही साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को लो फ्लेम पे मैं थोड़ा रोस्ट कर लूँगी। आपने इन मसालों को जलाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है कि इनमें से प्यारी सी खुशबू आने लगे। जब आप इस तरीके से रोस्ट करके इन मसालों को शामी कबाबों में यूज़ करेंगे तो यकीन मानिए इतने ज़बरदस्त और इतने खुशबूदार ये कबाब बन के तैयार होंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों मसालों को मैंने रोस्ट करने के बाद ठंडा कर लिया था और मिक्सी के जार में डाल के इस तरह दरदरा सा पीस लिया था। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। यहाँ पे प्रेशर कुकर का भी टाइम पूरा हो चुका था, यानी सीटी को बोलते हुए 30 मिनट हो चुके थे। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इस पोटली को निकाल के वेस्ट कर देंगे, क्योंकि इन मसालों का अच्छा सा फ्लेवर जो है वो हमारे दाल में और गोश्त में आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए दाल जो है हमारी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुकी है। अगर आपका थोड़ा बहुत पानी
बाकी हो तो आप फ्लेम को हाई करके उसे ड्राई कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए दाल और गोश्त को भी मैंने चेक कर लिया है तो बहुत अच्छे से गल चुके हैं। गोश्त भी हाथ लगाते फ़ौरन टूट रहा है और दाल भी बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुकी है। तो चलिए अब इसे अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे क्योंकि पानी मेरा ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अगर आपकी दाल में थोड़ा बहुत पानी बाकी हो तो आप फ्लेम हाई करके उसको ड्राई कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक अदद मैशर और इसकी मदद से इस दाल को बहुत अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। तो भी बस जब दाल और गोश्त इतनी अच्छी तरह से गल जाएंगे तो यकीन जानिए ये फटाफट से ही मैश हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे मैश किया है तो बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त का जो रेशा है वो अलग अलग हो चुका है, यानी हमारे रेशेदार ज़बरदस्त किस्म के कबाब जो हैं वो बन के तैयार होंगे। अगर आप इनको चॉपर में पीसेंगे तो यकीन जानिए सारा रेशा जो उनसे ख़त्म हो जाएगा, यानी दाल जो है वो गोश्त के साथ मैश होके उसका रेशा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये इनको आप हाथ से ही मैश कीजिएगा, चाहे तो कि घोटनी या मदानी भी ले सकते हैं, उसकी मदद से भी मैश कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ देखिए हमारी दाल और गोश्त जो है वो मैश हो चुके हैं, गोश्त का रेशा अलग हो चुका है। अब इसको मैंने एक परात में निकाल लिया था ताकि ठंडा हो जाए और इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले जो मसाला हमने पीस कर तैयार किया था ज़ीरे और धनिए वाला वो इसमें डाल देंगे और अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो उनमें सबसे पहले देखिए मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून से थोड़ी सी मैंने कम ली है और पिसी हुई लाल मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून। नमक आप इसमें चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर लीजिएगा क्योंकि हमने शुरू में भी नमक ऐड किया था। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, हस्बे ज़ायका आप ऐड कर लीजिएगा। साथ ही इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है मैंने और बारीक कटा हुआ पुदीना है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं इस तरह से बारीक काट कर, तो ये ऐड कर देंगे। हरा धनिया 1 गड्डी के बराबर था, पुदीना जो है 2 टेबल स्पून के बराबर है क्योंकि इसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है तो इसलिए थोड़ा कम ही ऐड कीजिएगा। और हरी मिर्चें ली हैं 3 से 4 अदद बारीक काट कर। इन तमाम चीज़ों को अब हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और याद रहे कि यहाँ पे आपने इनको पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, फिर ये सारी चीज़ें ऐड करनी हैं। अब इसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद लीमू, छोटे साइज़ के लीमू थे तो मैंने 2 लिए हैं, अगर बड़े साइज़ का हो तो आप 1 भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो लीमू का जूस है ये इसमें ऐड कर देंगे। लीमू को निचोड़ते हुए फ्रेश लेमन जूस यूज़ कीजिएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसका। और व्यूअर्स अगर इसके अंदर आप इसे स्टोर नहीं करना, आपने फ़ौरन से बनाकर तैयार करना है तो आप इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की कच्ची प्याज भी बारीक काट कर ऐड कर दीजिएगा। तो अगर आपने स्टोर करने के लिए कबाब तैयार करने हैं तो फिर आप प्याज ऐड मत कीजिएगा। अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी नमक मिर्च आप एक दफ़ा टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा लगे तो उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना रेशेदार सा ये मटेरियल बन के तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में लग रहा है। तो यकीन मानिए जब कबाब बन के तैयार होंगे तो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। अब मैंने यहाँ पे इस सारे मटीरियल को फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है, यानी ये सेट हो चुका है। अब हाथों को थोड़ा सा मैंने ग्रीस किया है और दरमियाने साइज़ के कबाब आप इसके चाहें तो कबाब कटर की मदद से तैयार कर लें या फिर इस तरह जैसे मैं तैयार कर रही हूँ हाथों की मदद से आप तैयार कर लें। तो ज़बरदस्त किस्म के कबाब बनकर तैयार हैं। अब आ जाती है बारी इनको फ्राई करने की। तो व्यूअर्स इनको फ्राई करने के लिए मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है और 1 अदद दिया है अंडा। अंडे को अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया था और हर अब कबाब को अंडे में इस तरह से डिप करके तो आपने शैलो फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा ऑयल या बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपने इनको डीप फ्राई करना है। सिर्फ 3 टेबल स्पून ऑयल जो है मैंने तवे पे डाल के उसे मीडियम गर्म किया था और इसके अंदर इस तरीके से 1 बाय 1 आपने सारे कबाब जो हैं अंडे में डिप करके ऐड करते जाने हैं। अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप इन कबाबों को बगैर अंडे में डिप किए डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं। तो बस प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने पर, क्रिस्पी होने पर दोनों साइडों से आप इनको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अंडा लगाकर भी फ्राई कर सकते हैं। तो इंतहाई लजीज रेशेदार और नरम मुलायम शामी कबाब बन के तैयार होंगे। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको मेरी आज की घर के बेसिक मसालों से बनने वाली शामी कबाब की रेशेदार जूसी शामी कबाब की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको मेरे कीमे वाले नान की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मिलने जुलने वालों से। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में और अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनकी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ अच्छी और नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।